दोस्तों, एक लड़की के हाथ में जब भी फ़ोन आता था तो अनजान नंबरों पर कॉल लगा देती थी। अगर कोई महिला फ़ोन उठाती थी तो तुरंत काट देती थी। अगर कोई पुरुष फ़ोन उठाता तो उससे वह अजीब व गरीब तरह की बातें करने लगती थी। अब कुछ लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाते तो फ़ोन काट देते थे और भूल जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी बातें सुने बिना रह ही नहीं पाते और उसके बाद उसमें इतना खो जाते। फिर से वो कॉल बैक करते तो उसकी माँ फ़ोन उठाती थी। जब उसकी माँ फ़ोन उठाती थी तो ऐसा 2-4 दिन में एक आध बार ज़रूर हो जाता। जब किसी अनजान आदमी का उसके पास फ़ोन आता तो वो परेशान हो जाती। लेकिन दोस्तों, ऐसी कौन सी बात थी जो लड़की लोगों से करती थी? दोस्तों, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर ज़िले की। एक लड़की जिसका नाम साधना होता है, उसकी शादी एक राजीव नाम के लड़के के साथ हो जाती है। पति पत्नी बहुत खुश थे और 1 साल के बाद उनको एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम वो परी रखते हैं। धीरे धीरे परी बड़ी होती है तो उसके माँ बाप बहुत ही लाड प्यार से उसको पालते हैं। लेकिन जो उसके पिता थे राजीव था, उससे उसका बहुत लगाव हो जाता है। वो लड़की हमेशा अपने पापा के ही पास रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़की 6 साल की हो जाती है और उसका एक ही नियम था कि उसके पिताजी सुबह 9 बजे मजदूरी करने जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे। 1 घंटा पहले से ही वह दरवाजे पर बैठकर अपने पापा का इंतज़ार करते थे। जब राजीव घर पे आता तो साधना कहती कि इसी भी अपने साथ ले जाया करो, परेशान कर देती है। और दिन में 1-2 बार अपने पापा से बातें भी कर लेती थी। बाप बेटी में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। दोस्तों, 6 साल की लगभग परी हो चुकी थी। एक दिन वह बैठ के इंतज़ार कर रही थी, लेकिन 6 से 7 बज गए, राजीव घर पे नहीं आया। अब परी जो है वह अपने पापा के लिए परेशान हो जाती है। अपनी माँ को बार बार परेशान करती है, मम्मी पापा क्यों नहीं आए, पापा क्यों नहीं आए। बोली आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन जब रात को 8 बज गए तो उसे भी चिंता होने लगी कि अक्सर बहुत कम ऐसा होता था। वो फ़ोन करके बता देता था अगर कभी लेट आता था, लेकिन आज उसने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था। दोस्तों, तभी रात को 9 बजे बुरी खबर आती है कि एक रोड एक्सीडेंट में राजीव की मौत हो चुकी है। अब जैसे ही मौत की खबर आती है, दहाड़े मार मार कर जो साधना होती है वो रोने लगती है। परी उससे कहती है कि क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ पापा को। दोस्तों, उससे अपने छाती से लगा लेती है और रोने लगती है। कैसे बताए कि अब उसके पापा की मौत हो चुकी है, वो अब लौट कर नहीं आने वाले। दोस्तों, उसके बाद सगे संबंधी को लेकर वो जाती है। लाश जो है हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ गया, लेकिन राजीव का चेहरा परी को नहीं दिखाया गया, उन सब जगहों पर नहीं ले जाया गया। और जब परी को पता चला कि उसके पापा की मौत हो चुकी है, बच्ची थी लेकिन इतना तो समझती थी। दोस्तों, वह ज़मीन पर लेटकर रोने लगती है। उसका विलाप देखकर जितने भी लोग थे सबका कलेजा फट गया। लेकिन कुछ लोगों ने उसे ढांढस बंधाया, उसे बहलाया झूठ बोलकर कि तेरे पापा कहीं गए हुए हैं, कमाने चले गए हैं, तेरे पापा हैं आएंगे। दोस्तों, कुछ दिन समय बीता, लेकिन जो परी थी वो अपने पापा के लिए पागल सी हो जाती है। अब कोई लड़का जब उसके साथ खेलता, बच्चा खेलता, बता ही देता कभी कभी कि तेरे पापा मर गए हैं, जिसको लेकर वो परेशान हो जाती। और इतना परेशान हो गई कि जो साधना थी वो सोची कि चलो यहाँ से कुछ दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। दोस्तों, वहाँ जाती है, वहाँ भी परी का यही हाल रहता है। अब जब राजीव का नंबर जो है साधना के फ़ोन में सेव था, वो दिन भर में फ़ोन लगाती, 100 बार फ़ोन लगाती, हमेशा नंबर बंद बताता। दोस्तों, इसके बाद मायके वाले भी परेशान हो गए। उसके नाना नानी, मामा मामी जितने भी थे उस बच्ची का हालत देखकर परेशान हो गए और साधना पर ही गुस्सा करने लगे। वो बोले कि अगर तूने इसको चेहरा दिखा दिया होता, इसे विश्वास पड़ जाता, तो इतना परेशान यह नहीं करती। अब दोस्तों, जब साधना यह बातें सुनती है
उसको 2-4 थप्पड़ मार देती है और कह देती है कि तेरे पापा नहीं आएंगे, और उसके बाद रोने लगती है। भगवान से यही कहती कि भगवान, अगर तुझे मेरा दुख नहीं दिखाई दिया, इस बच्ची का दुख तो तुझे देखना था, तूने इसके साथ ऐसा क्यों किया? अगर उनको ले गए तो अच्छा होता, इसको भी ले जाते। दोस्तों, दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसने भी तो अपने जवान पति को खोया था, लेकिन प्रकृति का नियम समझकर वो जो है राजीव को भूलने की कोशिश करती थी। दोस्तों, लेकिन बच्ची को कैसे समझाए? अब जब मायके में भी परेशान हो गई, उस बच्चे की हालत उससे देखी नहीं जाती, तो एक अनजान जगह पर चली गई। वहाँ पर कमरा किराए पर ले लिया। सोची किसी को पता नहीं चलेगा हम लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और इसको हम यही बताते रहेंगे कि तेरे पापा कमाने गए हैं, वहाँ से आएंगे। कोई वहाँ या कहने वाला नहीं रहेगा कि तेरे पापा नहीं हैं। दोस्तों, वहाँ पर जाती है। उसके बाद इधर उधर छोटा मोटा काम करने लगती है, लेकिन जो परी थी उसका वही हाल था। अब लोग सोचते थे 6 साल की बच्ची है, 2-4 महीने में भूल जाएगी, लेकिन न जाने कौन सा कुदरत ने कनेक्शन जोड़ दिया था बाप बेटी का कि दोस्तों वो एक पल के लिए भी नहीं भूल पाती थी। अब साधना परेशान होकर अपने पति का नंबर डिलीट कर दिया था, क्योंकि दिन भर वो फ़ोन लगाती रहती थी। जब उसने नंबर डिलीट कर दिया तो उसको शुरू के 2 अंक याद थे, लास्ट के 2 अंक याद थे। वो जो नंबर है डायल करती, अनजान नंबरों पर कॉल करती, कभी 2-4 डिजिट कम रह जाते, कभी डायल कर देते। ऐसे करते करते दोस्तों 10 से 15 बार जब फ़ोन लगाती तो कहीं ना कहीं फ़ोन लग ही जाता। अब जैसे कोई महिला उठाती फ़ोन तो काट देती थी, लेकिन जब कोई आदमी फ़ोन उठाता था तो उससे जो बातें करती, उसे सुनकर सामने वाले का कलेजा फट जाता। जैसे ही कोई फ़ोन उठाता तो बोलती, हेलो पापा, आप कहाँ चले गए? यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप मर गए। क्या आप मर गए हैं पापा? आप क्यों नहीं आ रहे हो? अब दोस्तों, जब अगला आदमी ये बात सुनता तो फ़ोन काट देता, बोलता है रॉन्ग नंबर है बेटा। लेकिन फिर वो सोचने लगता कि उसके बारे में, फिर कॉल बैक करता तो उसकी माँ फ़ोन उठाती थी, जिसका नाम साधना था। उससे पूछता कि क्या बात है, एक लड़की ने फ़ोन किया था, ऐसे ऐसी बातें कर रही थी। साधना जो है कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी बेटी है और इसे उम्मीद में फ़ोन लगाती है कि शायद उसके पापा का नंबर है। अब दोस्तों, अगला सुनता तो रो देता, कुछ नहीं कर सकता था। और ऐसे रोज़ परी जो है जब उसकी माँ सो जाती या कोई काम करती तो नंबर लेके डायल करती। जब साधना उससे फ़ोन छीन लेती तो वो रोने लगती, कहती मैं पापा से बात करूँगी। वो थक हार के उसको मोबाइल दे देती कि जा तेरा जो मर्जी करे वो कर। अब दोस्तों, ऐसे ऐसे एक दिन उसने एक जगह फ़ोन लगाया। अगला जो आदमी जब फ़ोन उठाता है तो उससे भी यही बात बोलती है कि पापा फ़ोन उठाते ही नहीं, कि पापा फ़ोन उठाते ही रोने लगे कि पापा आप मर गए, मैं भी मर जाऊंगी, आप कहाँ चले गए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप मर गए हो। मम्मी कहती हैं आप कमाने गए हो। पापा आप मुझे भूल गए, कितने दिन हो गए पापा, आप क्यों नहीं आ रहे हो? अब दोस्तों, अगला सुना तो उसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। जब उसने 2 मिनट बातें सुन ली परी की तो उसने कहा, बेटा मैं कहाँ मर गया हूँ, मैं तो कमाने आया हूँ। कौन कह रहा है मैं मर गया हूँ? तुम्हारे लिए खिलौने लेने आया हूँ, कपड़े लेने आया हूँ। तो परी उससे बोली कि पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ लाओगे तो मैं तोड़ दूँगी, आप बस चले आओ। आप कब आ रहे हो यह बता दो। अब दोस्तों, अगला क्या बताए? उसने बोला, बेटा आऊँगा 2-4 दिन में आऊँगा, और घर में तुम अकेली हो क्या? उसने बोला, नहीं मम्मी है, मम्मी सो रही हैं। बोला ठीक है, मम्मी इसको फ़ोन दो, मम्मी से बात करनी है। अब दोस्तों, जैसे ही परी सुनती है कि उसके पापा ने कहा मैं आऊँगा बेटा, जल्दी आऊँगा, उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। वो चहक पड़ी, कूदते गई, अपनी मम्मी को जगाने लगी, मम्मी पापा आएंगे, पापा आएंगे, पापा का फ़ोन है यहाँ। उसने साधना को फ़ोन पकड़ा दिया, बोली लो पापा आपसे बात करेंगे। साधना ने फ़ोन लिया, कान से लगाई। उसे पता था कि ये किसका फ़ोन होगा। कान से लगाकर उसने बोला हेलो। उधर से आवाज़ आई। दोस्तों, उस लड़के का नाम सचिन होता है। उसने कहा कि क्या बात है,
यह बच्ची मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रही है, क्या परेशानी है। अब दोस्तों साधना क्या कहती, वो रोने लगी और उसके बाद बोले कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी। दोस्तों इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दोस्तों परी बोली, आपने फ़ोन क्यों काट दिया, मुझे और पापा से बात करनी थी। दोस्तों 2 घंटे बीत गए। सचिन उधर इंतज़ार करता रहा कि अभी फ़ोन आएगा मेरे पास, लेकिन साधना कहाँ फ़ोन करने वाली थी। 2 घंटे बाद फिर उसने फ़ोन मिलाया। साधना फ़ोन उठाती है तो बोलता है कि माफ़ कीजिए, मैंने आपको फ़ोन लगा दिया, आपका फ़ोन नहीं आया इसलिए मैंने लगाया। क्या बात है, आखिर आपने कुछ बताया नहीं। जब से मैं उस बच्ची से बात किया हूँ मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या परेशानी है, आप मुझे बता दीजिए, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। साधना रोने लगती है और उसके बाद उससे सारी कहानी बताती है। कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। दोस्तों अब सचिन भी रोने लगा, उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने कहा कि अगर आप बुरा माने तो क्या मैं परी से उसका पापा बनकर बात कर सकता हूँ। तो साधना ने कहा कब तक करेंगे, और जैसे ही आप बात करेंगे तो वो परेशान कर देगी आपको। उसे यकीन हो गया कि उसके पापा ज़िंदा हैं, वो आएंगे। आपने ऐसा क्यों कहा उससे कि मैं आऊँगा। उसने कहा मैं क्या करता, वो बात ही ऐसे कर रही थी, तो आप बुरा ना मानो, मैं उससे बात करता रहूँगा। साधना बोली कब तक आप बात करेंगे। सचिन बोला जब तक ज़रूरत होगी तब तक बात करूँगा। दोस्तों आप फिर कहता है कि मुझसे परी से बात करनी है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, आप उसको एक बार फ़ोन दे दीजिए। दोस्तों जैसे ही वह उसको फ़ोन देती है और कहती है कि लो तेरे पापा का फ़ोन है, वो जैसे ही फ़ोन उठाती है उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। 1 घंटे बात करती है। 1 घंटे में न जाने कितनी बार उसने कहा पापा आप कब आओगे, पापा लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मर गए। 1 घंटे में न जाने कितनी बार सचिन रोया होगा, उसकी आंखों से आंसू निकले। और उसके बाद फिर जब अगले दिन साधना से बात हुई तो बोला कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और क्या मैं उसका पापा बनकर उससे मुलाकात कर सकता हूँ। तो साधना बोली कैसे आप मुलाकात कर सकते हो, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, वो क्या पहचानेगी, नहीं 6 साल की है, अपने पापा को अच्छी तरीके से पहचानती है। तो बोला ठीक है, उनका कोई फ़ोटो हो तो मेरे पास भेज दीजिए। साधना कहती है फ़ोटो तो उनके पुराने मोबाइल में था, मोबाइल भी एक्सीडेंट के समय टूट फूट गया था। वो फ़ोन मैंने रखा है, बंद करके रखा है, उसको मैंने कभी दिखाया नहीं, मैं आपको फ़ोटो कैसे भेजूं, और मेरा तो छोटा मोबाइल है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो सचिन बोला कि आप बुरा न माने तो आप एक दुकान पर जाएं, वहाँ पर एक नया मोबाइल ले लो, आप उससे बात करवा देना, मैं उसको पैसे दे दूँगा यहाँ से। अब काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो साधना मान भी गई। वो गई एक दुकान पे, नया मोबाइल दिलवाया। उसके बाद जो फ़ोटो थे ना वो मोबाइल में ट्रांसफ़र हुआ, और उसके बाद उसने कहा भेज दो मेरे पास। अब दोस्तों उसने चुपके से जब फ़ोटो सचिन के पास भेजा तो सचिन और राजीव में ज़मीन आसमान का अंतर था। सचिन की उम्र 25 साल की थी, राजीव की उम्र 30-32 साल की थी। सांवला था और सचिन अच्छा खासा हैंडसम युवक था, लड़का था। सचिन ने दाढ़ी वगैरह भी रखी थी। तो सचिन ने साधना से कहा कि अगर मैं परी से मिलूँगा तो उसे मैं समझा सकता हूँ कि जो मैं ही उसका पापा हूँ। तो साधना ने कहा यह सब कैसे होगा, जब भगवान ने ही हमारा बिगाड़ दिया तो आप कितनी मदद करेंगे हमारी। दोस्तों वो कहता है नहीं, मैं परी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब दोस्तों उसने दाढ़ी अपनी बढ़ानी शुरू कर दी। 1 आध महीने तक परी से बात करके बस कहता रहा बेटा आऊँगा आऊँगा। फाइनली जो है मुंबई से बिहार आता है। दोस्तों सचिन का परिवार मुंबई में रहता था। उसका जो मूल निवास था उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले का, वो रहने वाला था। वो उसके पिता वहाँ पे कारोबार होता है अच्छा खासा फर्नीचर का, पेंट का, उन सब का कुछ काम था। तो एक अच्छी फैमिली थी उनकी। तो सचिन बोला कि मैं आऊँगा और रात को आकर पहुँचूँगा, 10 बजे उससे मुलाकात करूँगा और रात भर मैं उसे समझा सकता हूँ कि मैं ही उसका पापा हूँ। कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों पिछले साल फरवरी का महीना था। सचिन जो है मुंबई से बिहार के लिए आता है और रात को 10 बजे जहाँ पर कमरा लेकर रहती थी साधना, उस कमरे पर जाता है बहुत सारा सामान लेकर। और जैसे ही सामने जाता है परी को पता था उसके पापा आ रहे हैं, साधना ने बता रखा था। जैसे ही वह जाता है दोस्तों, परी उसे एक चुंबक की तरह चिपक जाती है
और सचिन भी उसको इस तरीके से जकड़ लिया कि जैसे वाकई में एक बाप और बेटी का ही मिलन हो रहा था। कुछ देर बाद वो उसे निहारने लगी। जैसे उसने चेहरा देखा हैरान हो गई। बोली, पापा आप कैसे हो गए? आप कैसे बदल गए? आप तो जैसे दूसरे पापा हो। सचिन बोला, बेटा मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर लोग गोरे हो जाते हैं और मेरे जैसे हो जाते हैं, इसीलिए तो मैं इतने दिन तक आ नहीं रहा था। साधना जो है एक कोने में जाकर छुप कर रो रही थी। यह सब नज़ारा देख रही थी क्योंकि वो जान रही थी कि झूठ की दुनिया में बेटी को कब तक लोग समझाएंगे। दोस्तों, वो बोलने लगा कि बेटा मैं वहाँ पर इसलिए तो नहीं आ रहा था इतने दिनों तक कि मैं वहाँ पर गोरा हो रहा था। बहुत अच्छा, वहाँ पर सब कुछ था। देखो मैं कितना बदल गया हूँ। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? परी बोली, पापा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इतना सुनने के बाद दोस्तों उसे सीने से लगा के रोने लगता है क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि परी जो है कम से कम यह उसे विश्वास हो गया कि मैं ही उसका पापा हूँ। दोस्तों, साधना ने खाना बनाया था। दोनों ने खाना खाया। परी जो है सचिन को पकड़ के बिस्तर पर सो गई। साधना अलग अपने बिस्तर पर सो गई। सुबह हुई, फिर परी जो है निहारने लगी और कहने लगी, पापा आप वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हो। दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे खिलौने लाया था, खाने की चीज़ें लाया था कि परी उसमें बिजी रहेगी तो ज़्यादा तहकीकात नहीं करेगी। अब दोस्तों ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। 4-6 दिन बीत गए। परी इतनी खुश हो गई कि उसे पक्का यकीन हो गया यही इसके पापा हैं। हमेशा उसके साथ चिपकी रहती थी। और इधर जो साधना थी वो जो है जितना प्यार इन दोनों में पनपता गया उतना ही परेशान होती गई। वो अपने मायके वालों को फ़ोन कर दी, अपने ससुराल में जहाँ उसका घर था। राजीव का उसके घर में जो सास ससुर थे और जो लोग थे उन लोगों को फ़ोन करके बता दी कि ऐसे ऐसे बात है। अब परी खुश रहती है। लेकिन एक आदमी है, एक लड़का है जो इस तरीके से मुंबई से चलकर परी के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अब वो लोग सोचे कौन सा फरिश्ता है। इस तरीके से दोस्तों वो लोग भी आए, उससे मुलाकात किए और सब लोगों को परी यही कूद कूद के बताती कि मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं। और आप लोग कह रहे थे, नानी कह रही थी कि पापा मर गए। कहाँ पापा मर गए? देखो मेरे पापा कितने अच्छे हो गए। अब दोस्तों सबके दिलों में राजीव के जाने का मलाल इतना हो जाता है कि सारे लोग रोने लगते। फिलहाल जब 15 दिन बीत गए, अब उसे मुंबई भी जाना था। उसने साधना से कहा कि मुझे जाना पड़ेगा और परी से बोला कि बेटा मुंबई में फिर जाऊं कमाने। दोस्तों उससे चिपक गई, बोली नहीं पापा अब आप नहीं जाना है, आपको नहीं तो आप फिर से मर जाओगे। दोस्तों उससे चिपक गई। उस दिन एक सेकंड के लिए भी उसने नहीं छोड़ा। साधना से बोला, रात को क्या होगा? साधना ने कहा, मैं क्या बताऊं। तो उसने बोला कि मैं परी को लेकर जा सकता हूं मुंबई अपने साथ। साधना ने कहा कि मैं तो यही चाहती हूं कि मेरी बेटी खुश रहे, जहां भी रहे। मैं तो ईश्वर से यही मना रही थी। जब आप परेशान हो रहे थे, पागल जैसी हो रही थी, यही मना रही थी कि भगवान तूने इसको कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। इसके पापा के पास ही ले जाते ताकि वहाँ पर या रहती, उनके साथ रहती। अब आप जैसी इच्छा आप वैसा करो। तो सचिन ने कहा, लेकिन आपका क्या होगा? आपने अपने बारे में नहीं सोचा। तो साधना ने कहा कि मेरा क्या है, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरूंगी। फिर सचिन ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप भी मुंबई चलती तो बहुत अच्छा होता। तो वो कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, आपने मेरी बेटी के लिए ही इतना किया बहुत है। कहती है आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन आपका परिवार भी है, आपको परेशानी होगी। तो सचिन ने कहा, सबको पता है मेरे घर में, और उन्हीं लोगों ने सारा सामान खरीद के मुझे परी के पास भेजा था। और उनको मैंने जब आवाज़ सुनाई परी की तो वो लोग भी रोने लग गए थे। वो लोग भी बोले कि बेटा जा और परी को लेकर यहाँ पर आ जा। दोस्तों उसके बाद वो रोने लगती है, कहती है ठीक है, मैं उस परिवार से कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलूँगी, फ़िलहाल अभी नहीं जा सकती। दोस्तों सचिन उसको लेकर मुंबई जाता है। उसको देखने के बाद पूरा परिवार खुश हो जाता है। उस परिवार में भी एकदम वो खुश रहती है क्योंकि जैसे वो सिर्फ अपने पिता को ही पहचान रही थी और किसी को पहचान ही नहीं रही थी। और किसी से उसे कोई मतलब नहीं था कि मेरे दादा ये नहीं हैं, मेरी दादी ये नहीं हैं। सबको दादा दादी कहने लगी। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद परी जो है वो रोने लगती और पापा से कहती है
कि मम्मी को भी बुला लो। अब वो जो साधना से लगातार बातें उसकी होती रहती थी, पूरे घर वालों की होती रहती थी, क्योंकि साधना भी वाकई में एक अच्छी औरत थी। वो जो है साधना को फिर कहता है कि परी आपको याद कर रही है, आप मुंबई चले आओ तो अच्छा होगा। दोस्तों उसके बाद साधना भी, उसका भी मन नहीं लग रहा था परी के बिना। वह भी मुंबई जाती है और उसके बाद यह पूरा परिवार एक साथ रह रहा है। दोस्तों साधना भी काम कर रही है। धीरे धीरे सचिन जो है उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो साधना को पसंद करता था। दोस्तों हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे साधना और सचिन की शादी हो जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।